हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। हाल ही में हरियाणा पुलिस के एग्जाम में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। यानी ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे किस प्रकार से सॉल्व होंगे वे हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही जो पिछली परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड यानी रेलगाड़ी ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद करना है कि जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड यानी गति। इसका एक बार आप फॉर्मूला देख लें। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया? यानी उसकी दूरी कितनी है, और टाइम यानी उसको समय कितना लगता है। तो ये तो आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। स्पीड यानी गति बराबर है दूरी बटे में समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें आपको एक क्या याद रखना है, एक जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दे रखी है, तो ये आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करनी है मीटर पर सेकंड में। तो आप किससे गुणा करोगे? इसको गुणा करोगे 5/18 से। और वहीं अगर मान लो मीटर पर सेकंड में स्पीड है, ये कन्वर्ट करनी है, ये बदलनी है किलोमीटर पर आवर में। तो आप किससे गुणा करोगे? आप करोगे 18/5 से। इसके उल्टे से क्यों करते हैं एक बार ये भी देखते हैं। तो किलोमीटर बटे में हावर, किलोमीटर पर आवर यही चीज आ गई। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो ये आपकी आ गई 3600 सेकंड। तो ये अब आपका आ गया मीटर और ये आ गया सेकंड। इसको आप कैंसिल करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पे गया 2 5, और 2 पे ये कैंसिल होगा 18 पे। तो क्या आ गया? 5/18। तो आपका आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए आप जो है किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट आप याद रखोगे, बार बार 1000/3600 ऐसे नहीं गुणा करोगे। तो किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे गुणा करोगे? 5/18 से। बस केवल एक याद कर लो, दूसरा उसका क्या आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा 18/5। ये आप जो है उल्टा हो गया, इस तरफ जाके ये 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड को जब बदलोगे किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से गुणा करोगे। तो मान लो अगर क्वेश्चन है आपका, अगर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो बताओ मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी होगी? तो सिंपल आपको क्या करना है, 36 गुणा में 5/18। 18 से 18 दूनी 36, 18 और 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में बदल दोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को, तो 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही मान लो दूसरा क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे बदलोगे? तो 20 गुणा में 18/5। तो 5 से कैंसिल होगा, किस पे जाएगा? 4 पे जाएगा। 5 4 जा 20, 5 के 20। तो 18 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 72, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप जो है इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक 225 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 11 1/4 सेकंड में पार करती है। तो आपको बताना है ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो ट्रेन की गति बतानी है, स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटे में समय। तो 225 मीटर लंबी ट्रेन, तो दूरी कितनी है? 225। और समय कितना है? 11 1/4, ये आपका समय है। इसको कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? 4 को 11 से गुणा करोगे और एक इसमें जमा करोगे। 11 गुणा 4 44 और 45/4। ये इतना इसको समय लगेगा। तो ये आप बटे में कर दोगे समय, 45/4। तो ये कितना आ जाएगा? इस 225/45 गुणा में 4। ये किस चीज में आया? ये आपका जो है ऊपर पहुंच जाता है 4,
ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को 225/45 गुणा 4 मीटर पर सेकंड। अब इसको आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए आप किससे गुणा करते हो? 18/5 से। तो इसको आप सोल्व करोगे, ये 45 को इससे कैंसिल, पहले 5 से कर लो, 5 9 जा, 5 के 20, 2 5 पंजे 25, फिर 5 9 से करोगे, 9 पंजे 45, फिर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी, इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। केवल मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो आप यहीं पे सोल्व कर देते। ये किस पे गया? 9 पे, 45 पे, 9 पंजे 5 और 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जो है ये ट्रेन चल रही है। मीटर पर सेकंड में पूछे तो, और किलोमीटर पर आवर में पूछे तो 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 30 सेकंड में एक पुल को पार करती है। तो पुल की लंबाई बतानी है। तो मान लो ये पुल है, ये ट्रेन इसको पार कर रही है। तो ट्रेन किस चीज को, मान लो ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जब ये यहाँ पे था तो इसने स्टार्ट किया इसको पार करना, और ये पार करते करते मान लो पुल यहाँ तक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसको पार करना नहीं माना जाएगा। जब आपका लास्ट पॉइंट, ट्रेन का लास्ट पॉइंट जो है इसको पार कर लेगा, तब ये इस पुल को पार करेगी। यानी ट्रेन जब पुल को पार करते, ये पुल है, ट्रेन यहां पर आई, इसको पार करना स्टार्ट किया, और पार करते 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 जब ट्रेन यहां पर पहुंच गई, यानी ट्रेन का जो लास्ट पॉइंट है, तो इसको पार कर लिया, तब इस ट्रेन ने इस पुल को, ब्रिज को पार कर लिया। तो ट्रेन ने क्या पार किया? एक तो ब्रिज की लंबाई, ये ब्रिज है इसकी लंबाई पार की, पुल की लंबाई पार की, और ये ट्रेन है, ट्रेन की अपनी जो लंबाई, जो ट्रेन है, रेल है, उसने अपनी अपनी लंबाई और ब्रिज की लंबाई, ये दोनों, यानी यहां से स्टार्ट किया, ये ब्रिज की लंबाई, और फिर ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई पार की। तो इतना जो है इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये आपका आता है, जब ट्रेन ब्रिज की लंबाई पुल की लंबाई पार करते हैं तो उसका मतलब है ट्रेन ने अपनी लंबाई और ब्रिज की पुल की लंबाई पार की। तो 95 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 30 सेकंड में एक पुल को पार करती है। 30 सेकंड में पुल को पार करने का मतलब पुल को पार किया और अपनी लंबाई को पार किया। तो 60, सबसे पहले तो ये आपका सेकंड में दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें जो है अगर मान लो कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी हो तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मान लो 60 किलोमीटर एक घंटे में, 60 मिनट में, एक घंटा कितना होता है? 60 मिनट। तो आपका 30 सेकंड में, एक मिनट में 1 किलोमीटर, एक मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, एक मिनट में 1 किलोमीटर। तो 30 सेकंड, 30 सेकंड में कितना करेगी? एक मिनट में 60 सेकंड होती है, ये आधा कर दिया 30 सेकंड, यानी आधी मिनट में, आधी मिनट में 1 किलोमीटर का आधा, 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर, 1000 मीटर का आधा कर दोगे 500 मीटर। तो 30 सेकंड में कितना पार किया? 500 मीटर उसने पार किया। तो 500 मीटर पार किया, तो 500 में क्या आ गया? यानी 30 सेकंड में उसने जो पुल को पार किया 500 मीटर। 500 मीटर में 95 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? 500 मीटर में से 95 घटा दोगे, ट्रेन की लंबाई घटा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 405 मीटर। 405 मीटर ये आपका आ गया केवल पुल की लंबाई। आपने ट्रेन की लंबाई, रेल की लंबाई इसमें से घटा दी है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ट्रेन 150 मीटर प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की गति क्या है? तो ये आपकी ट्रेन है, अगर मान लो ये किसी व्यक्ति को ये आपका जो है, या पोल लिखा होता है, पोल को पार करती है, इलेक्ट्रिक पोल लिख देते हैं, व्यक्ति को पार करती है, पेड़ को पार करती है, तो किसी एक ऐसे पोल को पार करती है, तो यानी वो किस चीज को पार कर रही है? वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है। यानी ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, और जब ट्रेन
यहाँ पर पहुंच गई, यानी इसका ट्रेन का लास्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया, तो इसने जो है इस पोल को पार कर लिया, यानी वो खुद की लंबाई वो जो है पार कर रही है। तो खुद की लंबाई 12 सेकंड में पार करती है। और प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या करती है, मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन आई और ट्रेन यहां से जाने लगी, और जब ये इसको पूरे को पार कर लेती है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका लास्ट वाला पॉइंट ट्रेन का, ये आपकी रेल है, प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तब इसको जो है पार होना माना जाएगा। तो इसने क्या पार किया, एक तो पुल की लंबाई और साथ में रेल की लंबाई। तो ये पार करती है कितने टाइम में, 22 सेकंड में ये जो है इसने पार किया। 150 मीटर इसकी लंबाई है। तो इसने पूछा ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की गति। तो 12 सेकंड में तो खुद की लंबाई पार की, यानी जो ये दूरी है, रेल ने खुद की दूरी जो है 12 सेकंड में, क्योंकि ये व्यक्ति दे रखे इसमें इसने खुद की दूरी पार की है, तो ये तो की है 12 सेकंड में, और टोटल की है ये 22 सेकंड में। तो ये 150 मीटर की दूरी कितनी सेकंड में पार की होगी, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में ये 150 मीटर की दूरी पार की होगी। तो 150 मीटर 10 सेकंड में, तो स्पीड क्या आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। ये आपका जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे में समय। तो 150 मीटर की दूरी 10 सेकंड में, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर एक सेकंड में पार की। तो 12 सेकंड में उसने कितनी पार की होगी, गुणा में 12, तो 12 पंजे 60, 6 12 के 12, 6 18, तो 180 मीटर। तो उसकी लंबाई कितनी आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई 180 मीटर। 180 मीटर ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की गति कितनी आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड, इसको आप किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 15 गुणा में 18 बटे में 5, तो 18 बटे 5 करोगे, 5 ये 3 पे जाएगा, और 18 तिया 54 किलोमीटर पर हावर। तो ये ट्रेन की गति क्या आ गई, 54 किलोमीटर पर हावर। तो ये इसमें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ट्रेन 180 मीटर प्लेटफॉर्म को, आप जो है पॉज करके इस क्वेश्चन को जो है खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 180 मीटर प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पोल को 8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की गति क्या है। तो यानी ये आपका जो है प्लेटफॉर्म है और ट्रेन ने खुद की दूरी, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है और ट्रेन, ये दोनों की दूरी कितने सेकंड में पार की, 17 सेकंड में। ये जो है यहाँ पे आपका जो है सेकंड लिख दिया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसकी लंबाई 180 मीटर दे रखी है, तो ये दोनों इसमें लगा 17 सेकंड का टाइम। और पोल को 8 सेकंड में, पोल को यानी खुद की दूरी, ये ट्रेन ने खुद की दूरी जो है 8 सेकंड में पार की। 8 सेकंड में तो ट्रेन ने खुद की, और 8 सेकंड प्लेटफॉर्म और खुद की दूरी 17 सेकंड में, तो केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगा, 17 में से 8 घटा दिया, 9 सेकंड में जो है ये दूरी पार की। और ये कितना है, 180 मीटर है। तो 180 मीटर तो ये है, समय कितना लगे, 9 सेकंड। तो आपकी जो है स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड आपको निकालना है। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन एक पोल को पार करने में कितना समय लेती है, 8 सेकंड, यानी खुद की लंबाई को पार करने में 8 सेकंड लेती है। तो 20 मीटर एक सेकंड में चलती है, तो गुणा में 8, 8 दूनी 16, 160 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 160 मीटर। वही स्पीड निकाले, गति निकाले, तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा करोगे, 18 बटे 5 से। 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड पूछी जाए तो 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की लंबाई पूछी जाए तो 160 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 123 मीटर पुल को 8 सेकंड में पार करती है, 248 मीटर पुल को 13 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की गति क्या है? तो ये आपका जो है 123 मीटर का पुल है और ट्रेन ने खुद की दूरी भी जो है तय की इसमें। तो इस पूरे को पार करने में ये 8 सेकंड लेती है। ये आपका 123 मीटर का पुल है। पुल दे दे, टनल दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। अगर मान लो यही 248 का हो, तो अगर मान लो ये 248 का है, ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी रेल है, 248 का, तो इसको पार करने में कितना टाइम लिया? 13 सेकंड। यानी 5 सेकंड इसने किस वजह से लिए ज्यादा? पहले में 8 सेकंड लिए, इसमें 13 सेकंड लिए। ज्यादा कितने लिए? 5 सेकंड। किस वजह से लिए? क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो दोनों में सेम है। पुल ये 123 था, ये 248 था, यानी जितना लंबा पुल है उसमें जो है 5 सेकंड ज्यादा लिए। तो 248 में से 123 घटा दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 125। 125 मीटर का ये पुल लंबा है। 125 मीटर जो है ये आपकी जो है इसकी लंबाई ज्यादा है। तो ये 125 मीटर पुल ज्यादा है तो इसको ज्यादा समय लगा 5 सेकंड का। तो 125 मीटर उसने कितने टाइम में कवर किए? 5 सेकंड में। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड यानी उसकी ट्रेन की गति क्या आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन की गति आ गई। और ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? मान लो 8 सेकंड में, या 25 मीटर पर सेकंड ये आपका आ गया। इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। तो ट्रेन की गति आ गई है 25 मीटर पर सेकंड। अब 8 सेकंड में, 8 सेकंड में कितना पार करेगी? 25 गुणा में 8, 25 अट्ठे 200, तो ये आपका आ जाएगा 200 मीटर। और इसमें से 8 सेकंड में जो है इसने 123 मीटर का पुल भी पार किया है। ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है, तो 123 मीटर तो इसमें था पुल, तो बाकी क्या थी? ट्रेन की लंबाई थी। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे क्या बच गया? 9, 9 में से 2 गए 7, तो 77 मीटर जो है ये आपकी जो है ट्रेन की लंबाई आ गई। वही 25 मीटर पर सेकंड, इसको जो आप किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे? 18/5 से। 5 पंजे 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर हावर। तो ये इसमें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखते हैं। 117 मीटर पुल को 30 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन 117 मीटर पुल को 30 सेकंड में पार करती है। वहीं 215 मीटर पुल को 44 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की गति क्या है? तो ये आपका जो है 117 मीटर का पुल है और ये आपकी जो है ट्रेन ने इसको पार किया, तो ये टोटल काम करती है 30 सेकंड में। 30 सेकंड में ये टोटल पार करती है। वही अगर मान लो ये आपका 117 है, अगर 215 आ जाए इसकी लंबाई, 215 आ गई, तो इसको पार करने में इसने कितना समय लगाया? 44 सेकंड। यानी पुल की लंबाई ज्यादा है तो ज्यादा समय लगाया। कितना ज्यादा समय लगाया? 14 सेकंड। 14 सेकंड ज्यादा समय लगाया। वही लंबाई कितनी ज्यादा है? तो ये आपकी है 215। तो 117 और ट्रेन की लंबाई होती तो ये 30 सेकंड ही लगाती। तो 215 घटा में 117, इसको आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 98 मीटर। यानी आपका जो है ये 98 मीटर ज्यादा जो टुकड़ा था इसको पार करने में इसको 14 सेकंड का ज्यादा समय लगा। तो आप स्पीड निकालोगे। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है? 98 मीटर जो ज्यादा है, और
समय कितना लगा है 14 सेकंड। तो इसको आप कैंसिल करोगे, 14 सत्ते 98, तो 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन की गति आ गई 7 मीटर पर सेकंड। वही ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, तो 7 मीटर पर सेकंड, तो 30 सेकंड में इसने कितनी दूरी पार की होगी। 30 सेकंड में आप जो इसको गुणा कर दोगे, 30 गुणा में 7, 0 7 या 21, 210 मीटर, 210 मीटर जो है 30 सेकंड में पार की होगी। लेकिन इसमें जो है 117 मीटर पुल है, यानी जब उसने पुल को भी पार किया है और अपनी दूरी को भी पार किया है, तो 117 मीटर तो पुल था और खुद की दूरी इसमें जो है ये टोटल कितना आ गया 210। तो 117 इसमें से घटा दोगे तो 210 घटा में 117, तो 210 में से 117 गया, तो ये आपका आ जाएगा 93 मीटर। तो 93 मीटर ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 93 मीटर। 93 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई आ गई। और ये कितनी आई थी 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में भी बदलते हैं, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलोगे, गुणा में 18 बटे में 5, ये 5 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप इसको गुणा कर दोगे 18 गुणा में 7, 8 7 56, 6 5 8, तो 126 बटे में 5, ये आपका किस में आ गया किलोमीटर पर आवर में। या इसको आप कैसे लिख सकते हो 25 1 बटा 5, 25 पंजे 125 और जमा 1 126 बटे 5। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा 25 1 बटा 5 किलोमीटर पर आवर। तो एग्जाम में केवल आपसे या तो ट्रेन की लंबाई पूछी जाएगी या ट्रेन की गति पूछी जाएगी, तो इसमें से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। ट्रेन के समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति को यह कितने समय में गुजरेगी, मतलब यह कितने समय में उसको क्रॉस करेगी। तो समान दिशा में, तो समान दिशा का मतलब क्या होगा, यानी ट्रेन भी इस तरफ चल रही है और वो व्यक्ति भी इसी तरफ भाग रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लो ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ये जा रही है, और वो व्यक्ति इससे 40 किलोमीटर की दूरी पर था। 40 किलोमीटर ये व्यक्ति जो है, ट्रेन यहाँ से चल रही है, वो व्यक्ति यहाँ पर है 40 किलोमीटर, ये इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति आवर, उस व्यक्ति की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति आवर। दोनों एक ही स्पीड से भाग रहे हैं समान दिशा में। तो 1 घंटे बाद ये 30 किलोमीटर आगे आ जाएगी, ये 30 किलोमीटर आगे चला जाएगा, इनके बीच की दूरी आज भी कितनी रहेगी 40 किलोमीटर, तो ये रहेगी। यानी जब दोनों एक स्पीड से भाग रहे हैं तो वे भागते रहेंगे लेकिन उनके बीच की दूरी कम नहीं होगी। वहीं अगर मान लो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, तो यानी 1 घंटे में ये तो 30 किलोमीटर तय कर लेगा और ये कितना तय करेगा 20 किलोमीटर तय करेगा। तो यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी कम हुई 10 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कम हो गई, क्योंकि इसने 30 किया लेकिन 20 ये आगे भी भाग गया, तो दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर कम हुई। यानी जब दोनों समान दिशा में भागते हैं तो दोनों की स्पीड जो है कम हो जाती है। स्पीड कम क्यों हो जाती है, क्योंकि वो दूरी कम तय कर पाते हैं, एक दूसरे का फासला जो है वो कम तय कर पाते हैं। तो इस केस में आपको याद रखना है, अगर मान लो दोनों समान दिशा में, तो दोनों समान दिशा में भाग रहे हैं तो स्पीड आपको जो है घटानी है 45, और ये 5 की स्पीड से घट रहा है, घटा दिया, तो इन दोनों की जो है 40 किलोमीटर 1 घंटे में इनकी दूरी कम होगी। और वहीं अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है ये इस तरफ भाग रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, तो दोनों तेजी से मिलेंगे, तो जो है आपकी स्पीड प्लस कर देते हैं 45 जमा में 5, या आपकी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जो है एक दूसरे के नजदीक आएंगे। और इस केस में जो है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे के जो है नजदीक जाएंगे।
और ये इसमें जो है दोनों एक दूसरे के यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा लिखा हो, विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये इस तरफ भाग रहा है, विपरीत दिशा ये आगे, ये इस तरफ भाग रहा है, तो दोनों स्पीड से मिलेंगे, दोनों तेजी से मिलेंगे, तो दोनों 45 किलोमीटर तो इसने कवर किया, 5 किलोमीटर इसने कवर किया, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी कम हुई है घंटे में? 50 किलोमीटर। और इस केस में जो है 40 किलोमीटर कम हुई। तो ये आपको याद रखना है, जब समान दिशा में हो तो स्पीड घटानी है, और जब विपरीत दिशा में हो, आप एक बार डायग्राम बना के देख लेना, विपरीत ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो यानी दोनों तेजी से आएंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से आएंगे, तो स्पीड प्लस होगी। और दोनों समान दिशा में, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, तो दोनों जो है दूरी घटेगी। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये आपका आ गया 300 मीटर एक लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। ट्रेन के समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले व्यक्ति को यह कितने समय में गुजरेगी? तो ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है ये व्यक्ति भाग रहा है। तो व्यक्ति को क्रॉस करना है, व्यक्ति को क्रॉस करना है, यानी इसको खुद की लंबाई क्रॉस करनी है, यानी 300 मीटर की लंबाई इसको क्रॉस करनी है। लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी इसमें? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अब ये व्यक्ति भी भाग रहा है। पहले क्वेश्चन किए थे व्यक्ति जो है स्टैंडिंग था, पोल था या व्यक्ति था, तो 45 में से 5 गए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जो है मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 40 गुणा में 5/18 इतने मीटर पर सेकंड। अभी जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो समय क्या होता है? समय इज इक्वल टू दूरी बटे में गति। तो ये आपका आ गया। तो दूरी कितनी है? 300 मीटर। गति क्या है? 40 गुणा में 5 बटे में 18। तो ये 18 जो ऊपर चला जाएगा, 300 बटे में 40 गुणा में बटे में 5, और ये ऊपर 18 आ गया, ये इस प्रकार ऊपर आ जाता है। तो इसको जो सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 5 6 जा, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से ये 9 पे गया, 9 तिया 27। तो ये जो है 27 सेकंड में इसको जो है क्रॉस करेगी। तो ये बात हो रही थी किसमें? जब दोनों जो है समान दिशा में चल रहे थे। मान लो समान की जगह पे इसमें कितना आंसर आया? 27 सेकंड। जब समान था तो कितना आंसर आया? 27 सेकंड। और वहीं अगर इसकी जगह पे लिख दिया हो विपरीत, विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरफ, ये इस तरफ, इस केस में क्या था? जो है स्पीड जुड़ जाती थी। इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों विपरीत में है। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आपकी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ गई। अब आपको निकालना है कितने समय में गुजरेगी जब विपरीत का क्वेश्चन हो। तो 50 इसमें जो है समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये आपका आ गया 300 दूरी बटे में गति, तो 50 गुणा में किलोमीटर पर आवर, इसको जो है 5/18 से गुणा करोगे, 5/18, ये 18 कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप 300 बटे में 50 गुणा में 18 बटे में 5, तो इसको सोल्व करोगे, 0 से 0 गया, 5 पे ये गया 6 पे, तो 18 छिक 108 बटे में 5, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 21.6 सेकंड। इतनी सेकंड में ये कवर करेगी। जब समान लिखा हो, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे समान लिख दिया, तो समान दिशा में आपका आंसर आएगा 27 सेकंड। और यहीं पर विपरीत लिखा हो, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, विपरीत लिखा हो तो आपका आंसर आएगा 21.6 सेकंड। तो इस प्रकार से आपको इसमें ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो आपके जो है हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है।
वह एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रही है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 गुना में 5/18, तो इसको कन्वर्ट इसको करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 से करेंगे 3 6 जा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसको एज इट इज लिख देते, 20 गुना में 5/6, तो 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई का फॉर्मूला आप देखेंगे, लंबाई क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका जो आ गया स्पीड गुणा में टाइम, यानी जो गति है गुणा में समय। तो ये आपकी जो गति आ गई 20 गुणा 5/6। समय कितना लेती है? 9 सेकंड लेती है, तो गुणा में 9। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 10 जा 2, 3 जा 3, 3 जा 9, इसको करोगे 10 गुणा 5 50, और 50 गुणा में 3 15, 150। तो ये आपका आ गया 150 मीटर। तो 150 मीटर की जो है इसकी लंबाई आ गई। इसमें आपका आंसर आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जो है हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेल कांस्टेबल के में पूछे गए थे जो पेपर कैंसिल हो गए थे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 गुणा में 5/18, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या ज्ञात करना है? टाइम ज्ञात करना है, यानी आपको समय ज्ञात करना है। समय क्या होता है? जो है दूरी बटे में गति, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन में टाइम। तो ये आपकी स्पीड आ गई, ये आपकी दूरी डिस्टेंस, अपॉन में गति, यानी ये आपकी जो है स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। टाइम कितना लग रहा है? 30 गुणा में 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, 100 बटे में 30 गुणा में 5, 18 ये ऊपर चला गया 18। अब आप इसको कैंसिल करोगे, 0 से 0 गया, 5 2 जा 10, और 3 6 जा 18, 6 2 जा 12। तो ये आपका 12 सेकंड इसमें समय लगेगा। तो सी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये भी हरियाणा पुलिस के मेल कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? तो जब दोनों समान दिशा में, यानी ये भी इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है, तो उसमें क्या होता था? जो स्पीड है वो घट जाती थी। ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? इनको जो है स्पीड को घटा दोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये अब चल रही है, यानी दूरी इनकी कम हो रही है। 10 मीटर एक सेकंड में इनकी दूरी 10 मीटर कम होगी। तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो दूरी कितनी आ गई? 180 मीटर। ये आपकी स्पीड क्या आ गई? 10 सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये आपका कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 18 सेकंड। 18 सेकंड में जो है ये इस व्यक्ति को पार करेगी। सी इसमें आपका आंसर आएगा। और वहीं अगर मान लो इसमें लिखा हो विपरीत दिशा में, यहाँ पे लिखा हो विपरीत, विपरीत दिशा में, तो आपका क्या होता है? तो दोनों विपरीत दिशा में, यानी ये इस तरफ ये इस तरफ, तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है। ये 20 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड जुड़ने के बाद कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकंड की जो है एक सेकंड में जो है 30 मीटर की इनकी दूरी कम होगी। तो लंबाई कितनी है ट्रेन की? 180 मीटर। 30 मीटर कम हो रही है प्रति सेकंड, तो 30 मीटर पर सेकंड
मीटर से मीटर गया, ये सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है सेकंड में आंसर आता है। 0 से 0 और 3 6 18, तो इसमें क्या आंसर आ गया 6 सेकंड। तो ये भी आपके ऑप्शन में दे रखा है 6 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं 6 सेकंड। तो आपको ध्यान करना है समान दिशा हो तो आपका आंसर आता है 18 सेकंड, विपरीत दिशा हो तो आपका आंसर आता है 6 सेकंड, और दोनों आपके ऑप्शन में दिए होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं, मैथ के किसी भी टॉपिक पर जो आपको समझना हो, जिसके ऊपर वीडियो बनानी हो, आप वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही इससे रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।